हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना जुलाई 1957 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? तो जुलाई 1957 के अंदर। और राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का जो विभाजन है वो 19 जुलाई 2000 को। स्थापना हुई थी 1957 को और विभाजन हुआ था कब? 2000 को। और 5 कंपनियों के अंदर इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। कितनी कंपनियों में? 5 कंपनियों में। गठन कब हुआ? 57 में। और विभाजन कब हुआ? तो 2000 में। 57, 2005। 5 कंपनियां, विभाजन 2000 में और गठन 1957 में। जिसमें से 3 का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। जिसमें राजस्थान में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर। एक तो उत्पादन है, एक प्रसारण है और एक वितरण है। कि भाई एक तो उत्पादन करेंगे और 2 ये वितरण करेंगे, प्रसारण और वितरण। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर ही है। उसके बाद में एक अजमेर वितरण और एक जोधपुर। तो हमारी कौन सी है? जोधपुर डिस्कॉम है। 5 कंपनियां हैं, 3 जयपुर में, 1 अजमेर में और 1 जोधपुर में। जिनमें से जयपुर वाले उत्पादन कर रही हैं, ये 3 वितरण करवा रही हैं, 1 प्रसारण कर रहा है। उसके बाद बात करा तो 11 और 12 जो पंचवर्षीय योजना थी उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा के ऊपर जोर दिया गया था या लक्ष्य रखे हुए थे। कौन सी योजना? 11 और 12। और क्या पर फोकस रखे हुए थे? तो ऊर्जा को ज्यादा फोकस रखे हुए थे। उसके बाद करा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। तो परंपरागत और गैर परंपरागत 2 प्रकार का स्रोत हमें है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरा से वो है जो है ना दोबारा यूज में कौन ले इसका, एक बार यूज ले लिया मतलब ले लिया, उसके बाद दोबारा में यूज कर ले। इसका जल विद्युत है, ताप ये है, कोयला है, तेल है। आज आप यहाँ से कोयला निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं और कल ये खत्म हो गया तो उसको आप पुनः यूज में ले सका है क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो परंपरागत है। और उसके बाद है गैर परंपरागत, जिनका पुनः यूज ले सकते हैं। जैसे सौर, सूरज रात को ढलता है, सुबह उगता है, पवन चलती है, रुकती है। बायोमास, बायोगैस। सौर ऊर्जा में राजस्थान का टॉप पर है। राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में टॉप पर है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान का साउथ से जा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, जो सूर्य लंबवत चमकता है। पवन, बायोगैस। और जो पवन है तो पवन चक्कियां वगैरह उनसे हो जाएंगी। और बायोगैस है किससे बनेगी? मलमूत्र से। पशुओं का जो बचड़ा अपशिष्ट है, मलमूत्र है, गोबर है, खाद है, उनसे क्या बन जाएगी? अपने बायोगैस बन जाएगी। उसके बाद है बायोमास। एक तो है बायोगैस और एक है बायोमास। बायोमास तो बनेगी किससे बनेगी? पशुओं के मलमूत्र से। और बायोमास बनेगी धान और भूसी से। यह बायोगैस और यह बायोमास है। धान की भूसी, सरसों की भूसी, ये जो बचड़ और है अपशिष्ट। बाद में बायोगैस और बायोमास दोनों को सेम है। बायोमास तो मास और गैस, जो पशुओं के अंदर मास हो है तो यह बायोगैस है। दोनों अपोजिट है। मास है, मैं मास को लेना, लेकिन पशुओं मास मतलब बायोगैस है। याद रखने को, बायोगैस और बायोमास। तो बायोमास मतलब मलमूत्र तक कौन बनेगी बायोमास, तो जबकि बायोगैस है मलमूत्र से बनेगी पशुओं का। और यह धान की भूसी, सरसों से बनेगी, जो भी बचे हैं बाद में खेत के अंदर। उनके बाद में ज्वारीय तरंग ऊर्जा। समुद्र के अंदर जो लहर उत्पन्न हुए हैं उनसे टर्बाइन घुमा की जो ऊर्जा उत्पादन करी जाए वह कौन सी हो जाएगी? ज्वारीय तरंगा से। और राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाए है? 14 दिसंबर में। कब मनाया जाए है? 14 दिसंबर में। राजस्थान की ताप ये विद्युत परियोजना है। 6 परियोजना है। कितनी परियोजना है? 6 परियोजना है राजस्थान की विद्युत परियोजना। और सबसे ज्यादा लिग्नाइट बीकानेर, पलाना। सबसे ज्यादा लिग्नाइट किस्म का कोयला कहाँ पर मिलता है? तो पलाना, बीकानेर के अंदर मिलता है। और सुपर थर्मल पावर प्लांट की क्षमता क्या निकाला? सुपर थर्मल जय की 1000 मेगावाट से क्षमता या तो बराबर हो या उससे क्या हो? अधिक हो, तो उनके बोला आप सुपर थर्मल पावर प्लांट। और लिग्नाइट कोयला क्वेश्चन आता है कि लिग्नाइट कोयला कहाँ पर उत्पादित होता है? तो पलाना, बीकानेर। कहाँ पर? पलाना, बीकानेर। और राजस्थान के तरफ सुपर थर्मल पावर कितने हैं? तो 6। कितने हैं? 6। सबसे है पहली सूरतगढ़ गंगानगर। कौन सा? सूरतगढ़ गंगानगर। कितनी इकाइयां? 6। कितनी इकाइयां इसकी? 6 इकाइयां हैं। सबसे ज्यादा सुपर थर्मल पावर प्लांट। गठन नियुक्ति कब हुई है? 2002। कब हुई है? 2002। कौन सा? सूरतगढ़ गंगानगर। सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर। गठन
2002 कितनी इकाइयाँ, 6 इकाइयाँ। राजस्थान में कितनी परियोजना है, 6 परियोजना। फिर है कोटा, कोटा 2004। उसके बाद कवई 12 2013, बादरेस बाड़मेर 2013, छबड़ा 12 2014, 2 बाड़मेर। कवई और छबड़ा 12 के अंदर है 2, कवई और छबड़ा 12 के अंदर। कोटा 2004, बादरेसर बाड़मेर और काली सिंध झालावाड़ 2015। काली सिंध झालावाड़ 2015, काली सिंध नदी भी है। सूरतगढ़ गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर कोटा, कोटा के अंदर है। कवई और छबड़ा 12 के अंदर है, कवई और छबड़ा 12 के अंदर है। बादरेस बाड़मेर के अंदर है और काली सिंध झालावाड़ है। काली सिंध झालावाड़, छबड़ा और कवई 12, बादरेसर बाड़मेर, कोटा कोटा, सूरतगढ़ गंगानगर। 2002, 2004, 2013, 2014, 2015, 2 13, 1 14, 1 15, 2002, 2 4, 2 4 13, 13 14 15। गंगानगर हनुमानगढ़, यो सूरतगढ़ गंगानगर, कोटा कवई और छबड़ा 12, बादरेसर बाड़मेर, काली सिंध झालावाड़। ये 6 परियोजना है। कौन सी? ताप विद्युतीय परियोजना। उस पर यहाँ पे विद्युत का प्रारंभ पड़ रहा था कि 5 कंपनियां हैं, 3 जयपुर, 1 जोधपुर, 1 अजमेर और ये 6 परियोजना। गिरिल लिग्नाइट कहाँ पर है? बाड़मेर थुमली गांव के अंदर है। गिरिल लिग्नाइट से संबंधित परियोजना है। बरसिंहसर बीकानेर के अंदर है। और बिटनॉक क्या है? बिटनॉक लिग्नाइट परियोजना बीकानेर के अंदर है। और गुडा ये भी कहाँ पर है? बीकानेर। बीकानेर के अंदर 3 हैं, गुडा, बिटनॉक, बरसिंहसर। बिटनॉक, गुडा, बरसिंहसर, गुडा, बिटनॉक, बरसिंहसर कहाँ पर? बीकानेर। और गिरिल लिग्नाइट बाड़मेर थुमली पहली परियोजना थी, वैसे छोटे आकार रूप में। प्राकृतिक गैस और तरल ईंधन की बात करें तो अंता 12 के अंदर है। अंता कहाँ पर है? 12 है। रामगढ़ भी 12 है। अंता और रामगढ़ दोनों 12 के अंदर है। प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना, प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना है अंता और रामगढ़, और दोनों कहाँ पर है? 12 के अंदर। और ये थी लिग्नाइट से संबंधित बाड़मेर और 3 बीकानेर। गिरिल लिग्नाइट थुमली बाड़मेर, बरसिंहसर, बिटनॉक, गुड्डा, गुड्डा, बिटनॉक, बरसिंहसर बीकानेर के अंदर। और ये गिरिल लिग्नाइट बाड़मेर थुमली गांव। और ये थी कौन सी? बरसिंहसर, बिटनॉक और गुड्डा। और ये है प्राकृतिक गैस और तरल ईंधन पर आधारित है। अंता और रामगढ़ 12 के अंदर है। धौलपुर के अंदर है। केशवरायपाटन बूंदी में है। केशवरायपाटन कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। जमरकोटला कहाँ पर है? तो उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में है आणविक परियोजना, जो यूरेनियम 235 जो परमाणु है उसके आधार पर जो बने हैं वो। तो सबसे पहली है राजस्थान शक्ति ग्रह रावतभाठा चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? रावतभाठा चित्तौड़गढ़ और राणा प्रताप सागर के बांध के किनारे। और ये राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी थी। इससे पहले देश की जो तारापुर महाराष्ट्र में था वो था देश का पहला, और राजस्थान का एक दूसरा था, और भारत का दूसरा था, और राजस्थान का पहला था। राजस्थान शक्ति ग्रह, राजस्थान का पहला आणविक शक्ति ग्रह कौन सा है? तो राजस्थान शक्ति ग्रह रावतभाठा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 1965 में इसकी स्थापना करी गई थी। कौन से देश के सहयोग से? तो कनाडा देश के सहयोग से। कौन से देश? कनाडा के सहयोग से। कौन से बांध के किनारे? तो राणा प्रताप सागर के बांध के किनारे है। और देश अमूमन पूछा जाता है कौन से देश के सहयोग से? कनाडा। कब? 1965 में। उत्पादन कब चालू है? तो 1973। 65 में शुरू, फिर 73 में उत्पादन चालू। प्रथम है राजस्थान को, और देश को है दूसरो। देश को पहले तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। और उसके बाद में है माही बांसवाड़ा, ये हाल फिलहाल में बनाया गया है 2025-26 के अंदर। इससे पहले एक ही था, अब दूसरा ये है। तो राजस्थान में आणविक परियोजना कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। माही बांसवाड़ा एक तो यह, और एक यह रावतभाठा चित्तौड़गढ़। एक माही बांसवाड़ा और एक रावतभाठा चित्तौड़गढ़। पहली कोसी है चित्तौड़गढ़ और दूसरी कोसी है माही बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा के अंदर है, माही नदी के किनारे है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।